दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर BOCMIB, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको मेल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जो भी अभी अपकमिंग वो लोग समाचार पत्र या जैसे मैगजीन निकाल रहे हैं, उसमें इस बार का क्या टॉपिक है वो चीज इसमें वो बताते हैं। तो इस बार का टॉपिक है आपका, जैसे हिंदी में है तो इसे मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस बार का टॉपिक है आपका भीमराव अंबेडकर के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, पंच तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे, कहाँ पे और किस समय कैसे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी आगे बढ़े, कैसे उनके साथ क्या हुआ, कहाँ उनका जन्मभूमि है, शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, महापरिवान भूमि है, चैत्य भूमि है, वो सब की जानकारी इसमें दी हुई है। ये पूरे स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये 32 पेज का स्लाइड है। इसमें आप देख सकते हैं उनका जन्मभूमि महू इंदौर में है, उसके बारे में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ये आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि आजकल जो भी है एग्जाम में करंट अफेयर में ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये शिक्षा भूमि उनके कहाँ पर, लंदन में है। वो लंदन में फिर कहाँ पर रहते थे, क्या शिक्षा ग्रहण किए, कहाँ पर रहे। महाराष्ट्र शासन ने लगभग उस 40 करोड़ रुपए में खरीदा, इतना में वो ब्रिटिश धरोहर घोषित किया गया। हर चीज की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है सरकार की, जो हर चीज के बारे में लोगों को बता रही है। उसमें देखिए, आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ाई करते थे उस समय उन्होंने एक बहुत ही निचले स्तर से एक अपना मुकाम हासिल किया, और आज वो हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दीक्षा भूमि यहाँ नागपुर में है। वहाँ बताया गया है कि दीक्षा हम सबके जीवन का वह अवसर है जहाँ हमारे जीवन दीक्षा दिशा प्राप्त करता है। तो इसमें हर चीज बताया गया है कि नागपुर में कहाँ पर ये स्थित है, कैसे है, कितनी एकड़ में फैली हुई है। वहां पर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था उन लोगों ने, बहुत सारे इतने, इस तरह से नागपुर में 9 बौद्ध आंदोलन का सूत्रपात्र हुआ। यह स्थल भारत का एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ भी बन गया है। यहाँ पे हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हुए थे, तो उनका भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, चित्र दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, वहां पे बनाया गया है बाबा साहब का, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी 6 दिसंबर 1956 में। तो यहाँ पे हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे आपको और भी बहुत सारी चीज मिल जाएगी। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेल पे आ जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होगा आप वहां पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आने वाले एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बाबा साहब अम्बेडकर का कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। तो ये सब भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण। ये लास्ट में जो है कुछ नोट्स लिखने के लिए है। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समाचार पत्र ई ब्रॉडकास्टिंग में जाके भी आप वहां से भी देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इससे जो भी अगर है, इसको जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा उसका जो समाचार पत्र का, न्यू इंडिया समाचार पत्र का क्या हो रहा है, स्वावलंबन से बढ़ता स्वाभिमान, इस तरह से ये एक तरह से करंट अफेयर की पूरी एक सीरीज के रूप में अगर आप डे टू डे या बोला या उसको इस तरह से देखा जाए कि
पूरे वीक में या पूरे मंथ में जो भी चीज हुआ है वो यहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्रालय इसे अपडेट करती रहती है। तो आप यहाँ पर जाके लेटेस्ट इशू में भी जाके देख सकते हैं, फ्लिप बुक करके बुक को पढ़ सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, बुक पढ़िए, हिंदी इंग्लिश हर भाषा में वो अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें, ताकि आज के डेट में सबके पास नेट मोबाइल अवेलेबल रहता है, लेकिन सब लोग उसे यूट्यूब में वीडियो देखने में, इंस्टाग्राम में रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए इन्फॉर्मेशन को अगर गैदर करने में ज़्यादा समय देंगे तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। और इन्फॉर्मेशन तो ज़िंदगी सुधारने के लिए ही होता है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, वर्ष 2 अंक 21 1 से 15 मई 2000 निःशुल्क है। यहाँ से आप बस भविष्य का सबसे भरोसेमंद साथी सूर्य, वहाँ पर कहाँ पे कितने एकड़ में ये लगाया गया है, कैसा सौर मिशन चल रहा है, कब तक ये चलेगा, कितना गीगावाट ये ऊर्जा क्षमता ये बढ़ा रहा है, ये सब चीज अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन ये 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क, ये 21वीं बैठक थी। तो ये हर तरह का, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर कल का डेट में कोई भी रेलवे का एग्जाम रहे, कोई भी एसएससी एग्जाम रहे, अगर पूछ दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है सोर्स, मुख्यालय उसका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये सोर्स का पता करना बहुत जरूरी है। आज के पास लोगों के पास हर चीज अवेलेबल है, लेकिन सोर्स पता नहीं है कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखिए हर जगह से उपलब्ध करा सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी का प्रथम सोपान, यहाँ पर जैसे कि उन लोगों ने निकाला था। यहाँ पर हर तरह का, जैसे यहाँ पर दिया $50 अरब के पार पहुंचा भारत का कृषि निर्यात, यह अब तक का कृषि का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो इस तरह से भी बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाती है कि कितने प्रतिशत ऋण दिया गया या कितना फीसदी बढ़ा हिस्सा, अगर 1 सही है या 2 सही या दोनों सही है। इस प्रकार के प्रश्न अभी परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के निर्यात से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसान को लाभ हुआ है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे चावल और गेहूं सबसे ज्यादा निर्यात होते हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से चावल गेहूं किस किस राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात होते हैं, तो इन है राज्यों का नाम अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से मार्क्स उठा सकते हैं वहां से। रक्षा उत्पादन निर्भरता, आत्मनिर्भरता की और एक और कदम। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई 7 अप्रैल को। पहले ऐसा था कि हमारे यहाँ पर रक्षा उत्पाद बहुत कम बनते थे, लेकिन आज के समय में वो इतनी बढ़ गई है कि हम दूसरों को भी निर्यात कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले यह प्रथम बंधों की गहराई का प्रतीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जैसे कि इस मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र के 2 ताकतवर देश क्वाड संगठन के, तो ये जैसे कि यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि क्वाड संगठन क्या है। तो यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसमें और भी कितने कितने देश मिले हुए हैं। तो ये भी आप इसमें जान सकते हैं। यात्रियों को लेकर पहली बार उड़ा मेड इन इंडिया डोनियर विमान। तो डोनियर विमान क्या है, ये कहाँ पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ, कितना लागत लगा हुआ है, कितने लोगों को ये ले जा सकता है, हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेबसाइट में जाके भी आप मैगजीन को या प्रेस रिलीज उनका देख सकते हैं, और यहाँ से जो भी आपको मिलेगी वो सटीक जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने तैयारी में लगे रहे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।